और एक बड़ी खबर इस बीच विपक्षी नेताओं के साथ बैठक करेंगे राहुल गांधी। कल सुबह विपक्षी नेताओं के साथ नाश्ता करने वाले हैं। ब्रेकफास्ट पर होगी ये मुलाकात, बातचीत आगे बढ़ेगी। जासूसी कांड पर नई रणनीति बनाने की कोशिश में हैं राहुल गांधी। इससे पहले भी तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करके और जासूसी कांड पर एक नई रणनीति राहुल गांधी बना चुके हैं, लेकिन संसद में काम नहीं आई है। अब इसमें एक और अपडेट ये है कि जासूसी कांड पर ही नई रणनीति बनाएंगे। कल सुबह ब्रेकफास्ट पर मिल रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं के साथ ये बैठक करेंगे राहुल गांधी। और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस खबर पर हैं। रमन, अब तक जितनी भी स्ट्रेटेजी बनी सरकार को घेरने की संसद में, सब फेल। कल सुबह ब्रेकफास्ट पर एक नई रणनीति बनेगी। देखिए, विपक्ष का दबाव अभी तक काम नहीं कर रहा है और सरकार नहीं मान रही है। इस जासूसी प्रकरण पे लगातार कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार इस पर चर्चा कराए और प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की मौजूदगी में गृह मंत्री इसका जवाब दें कि आखिरकार जो सवाल पूछा गया है उस सवाल का जवाब हाँ या ना में पूछा गया है कि क्या सरकार ने ऐसा किया या नहीं किया। लेकिन सरकार की तरफ से आईटी मिनिस्टर ने पहले बयान देकर लोकसभा और राज्यसभा में बयान देकर इस बात को खारिज किया। लेकिन जहां पे जिस देश में इस तरह की घटना हुई है उस देश में इंटरनल इंक्वायरी शुरू होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों का ये कहना है कि जब उस देश में इंक्वायरी शुरू हो गई इसी आरोप के तहत, तो भारत में इस आरोप के बाद इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जज से या रिटायर्ड जज से। इसीलिए कल किस तरह की रणनीति आगे बनाई जाए, क्योंकि ये लगातार संसद का सत्र खत्म होता जा रहा है और आने वाले समय में बहुत कम दिन बचा हुआ है। इसलिए कोशिश ये है कि राहुल गांधी सभी सांसदों के साथ एकजुट होकर एक रणनीति पर काम करें और सरकार पर दबाव बनाएं। रमन, जनता के समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, ये जो मॉनसून सेशन चल रहा है और विपक्ष तमाम रणनीति बना रहा है लेकिन कारगर नहीं हो रही है, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका है रमन? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जब संसद का सत्र नहीं चल पाता है तो जो सांसद हैं जो अपने क्षेत्र की मांगों को सरकार के सामने उठाने की कोशिश करते हैं और सरकार की तरफ से जवाब भी आता है, ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप अगर देखें, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो अरुण जेटली की तरफ से बयान जिसको आधार बनाकर लगातार कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सदन का नहीं चलना भी लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा है, जो कि सरकार पर दबाव बनता है इस बात को लेकर कि जिस मांगों को लेकर इससे पहले भी बिफोर तोप सौदे में दलाली को लेकर संसद की कार्रवाई काफी समय तक नहीं चल पाई थी, गतिरोध बना रहा था। तो ऐसे कई मामले आपको देखने को मिलेगा जिसमें विपक्ष, चाहे बीजेपी हो या अभी कांग्रेस पार्टी हो या टीएमसी हो, सबने उसको मुद्दा बनाकर संसद को नहीं चलने के लिए बाधित किया। ओके रमन कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। बड़ी खबर आप देख। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।